Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Rainwal. So in last videos we were discussing our chapter number 2 in 8th class, that is exponents. बच्चों ध्यान दो, हम कहाँ तक सोल्व कर चुके थे? बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके थे, बट हमने एक छोटा सा एरर कर दिया बच्चों. देखो एक कैमरा है वो बच्चों को रिप्लेस नहीं कर सकता. वो हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसमें पार्ट सी. किसी बच्चे ने बोला कि सर आपने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, प्लीज़ आप उस वीडियो को फिर से सोल्व, इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व कीजिए. तो उस बच्चे को एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा था वो मिस्टेक क्या की है, तो वो पूछ रहा था सर ये कैसे सोल्व हुआ आगे. तो हम क्या करते, थर्ड में सी पार्ट था वो एक्चुअल में, हम उसको दोबारा सोल्व कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों. -2/3. और बच्चों ये चीज़ बता दूं मैं तुम्हें, इस चैप्टर में पीछे बहुत सारे आंसर रॉन्ग गिवन है. देखो कुछ तो आप जैसे पावर कैलकुलेट करते हो तो हो सकता है पीछे डिफरेंट टाइप से लिखा हो. इज इट क्लियर? जैसे आपका आंसर आया 5² t-2, तो हो सकता है पीछे आंसर ऐसा लिखा हो 5² को ऊपर लिखा, नीचे t² लिखा हो, क्योंकि पावर नीचे जाते पॉजिटिव हो गए. ऐसा भी हो सकता है 5² को ऐसा लिखा हो. यस और नो? या ऐसा भी आपका आंसर मिल सकता है आपको. तो देखो सेम आंसर को बार बार आप चेंज करके लिख सकते हैं. अगर ऊपर नीचे भेजेंगे पावर प्लस माइनस हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करने पे. बट बहुत से क्वेश्चंस में रॉन्ग आंसर है. जैसे क्वेश्चन आगे आएगा उसमें एंगस्ट्रॉम का आंसर लगा रहा है 10⁻⁹, जबकि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, -10 मीटर. इस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग है. 6th में भी ऐसी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इस बार आपका बुक जो है वो न्यू एडिशन है. हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव करेंगे. तो जब आप सही से सोल्व कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए कि पीछे आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है. ठीक है, ध्यान दो. -2/3, इसके ऊपर पावर था -2, देन होल पावर 3. इज इट क्लियर बच्चों? फिर कहाँ गया? इंटू 1/3 होल पावर -4 इंटू 3 पावर -1 इंटू 1/12 है. ये थर्ड का सी क्वेश्चन हम फिर से सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन है -2/3 पावर -2 होल पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर -4 3⁻⁻1 इंटू, बच्चों ध्यान दो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. -2/3 -2 मल्टीप्लाई विथ 3 -6 मल्टीप्लाई, देखो रेसिप्रोकल पावर विल बी पॉजिटिव, बट पावर विल बी पॉजिटिव. बोला ना आपको, ब्रैकेट में रेसिप्रोकल करते ही पावर अपना साइन चेंज कर लेगी. आप 3/1 को 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. यहाँ पे 3⁻1. बच्चों देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3. ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 2² × 3 का मतलब है 3/1, तो 1/12 है, तो इसका मतलब है 2⁻2 इंटू 3⁻1. यस और नो बच्चों? तो मैंने लिख दिया 1/2² × 3. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अब हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल. जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ये हो जाएगा -3/2, उसका पावर हो गया 6. रेसिप्रोकल करते पावर का साइन हो जाएगा चेंज, इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻1. 2 को भी ऊपर ले जाएंगे 2⁻2 हो जाएगा, 3 को भी ऊपर ले जाएंगे 3⁻1 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, देखो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर में अगर आपका पावर इवन है तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका? पॉजिटिव हो जाता है. तो 3/2 ही रहेगा, इसके ऊपर पावर रहेगा 6 इंटू, देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी. 4 प्लस माइनस इट विल बिकम अगेन माइनस, प्लस माइनस इट विल बिकम अगेन माइनस. ठीक है बच्चों, 3/2 पावर होल 6 3⁻4 -1 इंटू 2⁻2. उस वीडियो को मैंने भी अभी देखा जस्ट, हमने यहाँ पे ये लिखना ही मिस हो गया, तो आपका आंसर डेफिनेटली ये चेंज होगा. तो फिर से देख लो बच्चों, देखो हल्का सा ह्यूमन एरर हो जाता है, उसके लिए सॉरी, बट आपको देखो पता चलते ही फिर से क्वेश्चन सोल्व किया गया है. 3/2 का पावर 6 इंटू, बच्चों 3 का पावर कितना आ जाएगा? 4 -1 3, फिर -1 2, तो 3² आ गया इंटू 2⁻2. देखिए बच्चों
3/2 पावर 6, देखो 3 स्क्वायर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज दो आप, ये सुनो 3/2। सर जब दोनों पे पावर सेम है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी 3/2, यह आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखेंगे आप इसमें पीछे जो आंसर है वो रॉन्ग है जहाँ तक मुझे पता है। सी का जो आंसर है वो दे रखा है 2⁻⁻4, जबकि हमारी 2⁻, यहाँ पे आ रही है 8। अगर ऊपर लेके जाओगे 2⁻⁻8 होगा। 1/3 का पावर सही है, 2 का पावर रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो हमने क्या किया, हमने सर इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस हो गई, फिर माइनस प्लस हो गया, क्योंकि पावर हमारा इवन था तो नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 3 का पावर 4 था बच्चों, कैसे पॉजिटिव हुआ? रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव ही रख लिया, फिर ऊपर गया पावर -1 हो गया। ठीक है, तो 3⁻⁴ -1 एंड -1, 2⁻⁻2 को हमने चेंज किया नहीं, यहाँ 3 स्क्वायर आ गया, उसको नीचे भेजा 2 स्क्वायर आ गया। इधर भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड। आप इसको अच्छे से लिख ले, पीछे आंसर रॉन्ग है इस क्वेश्चन का। मैं बार बार पीछे आगे नहीं देखूंगा, आपको सिस्टमेटिक सोल्व करना है। अगर आपका कहीं सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो देन में भी हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग आए, बट पीछे इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग दे रखे, पता नहीं क्यों। या तो ये बुक हमने नहीं इस बार चेंज किया था, आपके एडिशन हो सकता है फर्स्ट टाइम उन्होंने जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर रखी हो। 6th में भी बहुत क्वेश्चन में रॉन्ग किया हुआ। 6th में तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक बता रखा है उन्होंने, 51 को उन्होंने प्राइम नंबर बता रखा है, जबकि 51 तो हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? विच है ओनली 2 फैक्टर। सर इसके तो बहुत सारे फैक्टर है, 1 भी है, 3 भी है, 17 भी है, 51 में तो प्राइम कैसे हो गए? ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोल्व सही करते हैं, फिर पीछे से आंसर देख के अपना आंसर चेंज कर लेते। बच्चों अब आप बड़े हो गए, ऐसा मत करो। ठीक है, आपने सोल्व सही किया तो आपका आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा, तो आप आंसर को चेंज कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक थी, उसके बाद भी पीछे आंसर रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों हो जाती है हल्की, हम भी भगवान नहीं है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं कि मेरे क्वेश्चन आ नहीं रहा, हम उस 2⁻⁻2 को लिखना ही भूल गए। ठीक है, यही दिक्कत होती है जब बच्चे क्लास में नहीं होते। बच्चों यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों अब इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 है। 6, 7, 8 को एक बार रुक के सोल्व करते हैं। उससे पहले हम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के ABC सोल्व कर लेते हैं। उसमें बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, वेरीफाई करना है। ठीक है, यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। अब बच्चों वेरीफाई करने के लिए क्या दे रखा है, वेरीफाई में कुछ नहीं करना होता आपको, LHS शुड बी इक्वल टू RHS 1/9, फिर 3⁻3x। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही है, दैट इज इक्वल टू 3x - 2। हमें ये वेरीफाई करना है LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। देखिए सर ऊपर है 3⁻3x, इन डिनोमिनेटर 9 विच कैन बी रिटर्न एज 3⁻2। वो तो सोल्व ही नहीं हो रहा, आगे हम एज इट इज रख लेंगे RHS को। यहाँ देखो बच्चों बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है 3x - 2। बोलो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, जैसे इसी में b है, b क्या कह रहे हैं, 5⁻x + 1 दैट इज इक्वल टू 25 × 5⁻x। आगे इसके साथ ऐसे है 1/5। तो आपको पता है सर 1 तो मल्टीप्लाई में, बट 5 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो किस में हो गया, डिवाइड में। अब आप देखो इसको सोल्व करो। सर LHS तो ऑलरेडी बेस और एक्सपोनेंट में सोल्ड है, हम इसको क्या लिखेंगे, 25 को 5, या ऐसा कर लो, देखो इसका मतलब ऐसा हो गया सर 25 × 5⁻x/5, 5⁻x + 1। बच्चों 5 25 में 5 टाइम डिवाइड करेगा, आपका है 5 × 5⁻x। अब देखिए 5 बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया।
ठीक है बच्चों। अब इसी में एक पार्ट और है सी वाला, वो भी यहीं सोल्व कर देते हैं। वो पार्ट क्या कह रहे हैं, 3/5 होल पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3x इंटू 5 अपॉन 5x इंटू 3। इज इट क्लियर बच्चों? देखो सर इधर तो ऑलरेडी सोल्ड है, हमें उधर भी 3/5 बनाना है। देखो हम कोशिश करते हैं, क्या करें, देखो 3/5 है, उसके ऊपर पावर कितना है x माइनस 1। अब देखिए बच्चों, सर ऊपर 3 का पावर x है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना 1, तो ये 3 उसके साथ डिवाइड में है, तो बेस सेम हो गया डिवाइड में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ 3 का पावर भी 1 है, 5 का पावर भी 1 है, तो ऊपर जाएगा 3 का पावर 1 x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन, सर 5 में डिनोमिनेटर में पावर x है, तो उसकी पावर को नीचे लाएंगे। जब भी पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो साइन चेंज कर लेती है, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो साइन ऑफ पावर विल बी चेंज। यहाँ x से 1 को नीचे लेंगे, हमने नीचे ही क्यों लाया, क्योंकि हमें ऐसा बनाना था। देखिए 3/5 रेज टू पावर x माइनस 1। बच्चों देखो क्या दोनों पे पावर सेम है, बेस अलग है, तो हम सेम पावर को होल पावर में चेंज ऐसे कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ऐसे 2 के ऊपर पावर 3 और 5 के ऊपर है पावर 3, इट मीन्स दोनों के ऊपर पावर, तो आप बेस को ब्रैकेट में लिख ले, पावर को ऊपर लिखते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? आपको शुरू में बताए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग द लॉज ऑफ पावर्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आप नोट इट डाउन कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये भी वेरीफाइड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों 10th वाला भी देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे x रेज टू पावर -2 पूछा है। अरे तो कोई बात नहीं बच्चों, आप x को सोल्व कर लें, फिर उसको 1/x लिख लें तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, फिर उसको भी वापस 2 से पावर लगा दे, होल पावर, इजी हो जाएगा। आप खुद सोल्व करेंगे या मैं करवा दूंगा अभी। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर हम पहले 7 कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, 144 इज मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 144, 2 रेज टू पावर -3 से, इनटू आगे क्या कह रहा है 12 रेज टू पावर -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 3 रेज टू पावर -2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉन्जिकेटिवली मतलब कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों, लेट मी होल्ड फॉर सम सेकेंड। यस बच्चों कंटिन्यू करते हैं, कुछ सर आ गए थे। अब देखिए बच्चों ध्यान दो, अब हमें इसमें 144 को हम लिखेंगे कि है क्या एक्चुअल में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। 144 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते कितना आएगा 72, अगेन 2 36, अगेन 2 18, अगेन 2 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 3 3 1, इट मीन्स 144 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? कितना हो गया 2 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, तो कितना हो गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर -3। 12 को मैंने क्या बताया था सर, 2 रेज टू पावर 2 लिख दें और 3 रेज टू पावर 1 लिख दें। 1 तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है 1 होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 12 की पावर -1 है। यस और नो बच्चों? तो -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे, तो 2 रेज टू पावर -2 आ जाएगा और 3 रेज टू पावर -1 आ जाएगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -2, 3 रेज टू पावर -1 इंटू 3 रेज टू पावर -2। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2 वाली पावर्स को आप एक जगह लिख लें ऐसे, ठीक है बच्चों। 3 वाली पावर्स को भी आप एक जगह लिख लें। एनी डाउट? नो सर। देखो बेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड 4
प्लस करूँगा वापस माइनस हो जाएगा, आगे भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 3 में करेंगे, बेस सेम है तीनों में, पावर्स को ऐड कर दें। 2 में ही नहीं होता रूल, ये 3 में भी अप्लाई होता है। 3 नंबर भी आ सकते हैं मल्टीप्लाई में, 4 भी आ सकते हैं। बेस सेम होना चाहिए। 2 -1 -2। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ से कितना आ रहा है बताओ? 2 raised to power 4 - 5 इंटू 3 raised to power 2 - 3, 2 raised to power -1 इंटू 3 raised to power -1। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 1/6। ये आपका आंसर आएगा। when 144 multiplied with 2 raised to power -3, 12 raised to power -1, 3 raised to power -2, you will get answer 1/6। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सोल्व क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं। बच्चों इजी है। 6th और 8 आई थिंक सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, या दोनों में कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े क्वेश्चन एक्सपोनेंट के आपको लग रहे होंगे टफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो बच्चों क्या करा है, द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3/4, उसका पावर कितना दे रखा है? -4। एंड नेक्स्ट नंबर है -2/3 और इसके ऊपर कितना दे रखा है? पावर 2। क्या कह रहा है? इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो डिवाइडेड बाय ए नंबर, वो किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम कह देंगे लेट दिस नंबर इज x। वो किससे डिवाइड हो रहा है? x से। वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, हमसे क्वेश्चन में वही नंबर पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे लेट नंबर डिवाइडिंग दिस 2 इज x। एंड क्वेश्चन क्या आना चाहिए बच्चों? 3/5 पावर -2। देखो ये ऐसा ही है जैसे आपको बोला जाए 10 में किसका डिवाइड करें कि आपको क्वोशिएंट 5 मिले, तो मान लेंगे x का डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। तो अब हमें पता है x कैसे निकलेगा। देखो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये x के साथ दोनों मल्टीप्लाई में है, x के साथ देखो 5 के नीचे कोई नहीं है, 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 x के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे। फिर आपको x चाहिए तो 5 को आप यहाँ पे भेजेंगे। तो कहने का मतलब x को वहाँ ले जा सकते हैं, 5 को यहाँ पे ला जाए। इज इट क्लियर बच्चों? फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3/4 -4 एंड -2/3 पावर 2 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर दैट इज x एंड सो दैट क्वोशिएंट इज 3/5 पावर -2। फाइंड द नंबर। पूछा x फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? x। पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर देखो सर, पावर को पॉजिटिव बना रहा हूँ, 4/3 हो जाएगा, उसका पावर कितना हो जाएगा? 4। सर नेगेटिव नंबर है बट उसका पावर इवन है, तो हमारा नेगेटिव नंबर को क्या कर देंगे हम? पॉजिटिव। साइन को खा जाएंगे क्योंकि पावर इवन है। अपॉन x दैट इज इक्वल टू, इसको भी चेंज कर लीजिए आप, 5/3 हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो सर, इसके न्यूमरेटर में कोई नहीं है तो 1 है, तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और x इसके साथ, तो आप लिखेंगे आपका x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 5/3, उसका कितना है? पावर 2। इज इट क्लियर बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कोई डाउट है? ये ध्यान रखो, जब भी इवन पावर आए और ब्रैकेट में नंबर नेगेटिव आए तो आप पावर, आप उस माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि इवन जब पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओड होगा तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल करते पावर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करते पावर क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों बहुत ईजी है सोल्व करना। अब देखें आप, सर बेस सेम नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ बेस सेम बना भी नहीं सकते। कैसे? अगर आप इसको लिखेंगे 2² तो पावर मल्टीप्लाई के 2 पावर तो 8 आ जाएगा, बट 3 का पावर कितना आएगा? फिर यहाँ पे 4 ही रह जाएगा। यस और नो? तो अब देखें हम इसको एक बार देखें, कोशिश करते हैं सोल्व करने की, बट कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 2 का पावर यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2 का पावर यहाँ पे 2 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 10।
और यहाँ पे 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 2 है। देखो हम सोल्व करते हैं, चलिए देखिए x के साथ कौन है सर, 5 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, यस और नो। सर 4 का पावर 4 है तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 2, और 4 के ऊपर पावर कितना था 4, तो इसके ऊपर भी पावर 4 आएगा तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2। इज इट क्लियर बच्चों? सर जो इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये एक तरह से कैसा है सर, इसका उधर हम डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। तो क्या किया हमने, x कितना आ जाएगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे। डिवाइड में कौन होगा सर, 5 की पावर 2 होगा और 3 की पावर 2 होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको आगे आप सोल्व करेंगे, देखिए तो सर x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा सर 2 रेज़ टू पावर 8 है अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 है इनटू सर 2 रेज़ टू पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 2 है। आपको क्या बताया था, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 3 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2। तो वो हम मैं पहले ही बोल रहा था आपको कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड में ही है, जो यहाँ डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, न्यूमरेटर में है तो मल्टीप्लाई में ही होगा, डिनोमिनेटर में था तो डिवाइड में था। अब आप सोल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 की पावर कितनी हो रही है 8 और 2 10, यस और नो बच्चों। सर 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो गया। सर यहाँ पे मिल रहा है 3 की पावर 4, यस और नो। सर यहाँ पे मिल रहा है 1/5 की पावर 2। तो आपका आंसर यही आना है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो 2 की पावर 10 को आप कुछ लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 लिख सकते थे, यस और नो। यही आपका आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए सर 4/3 किया हमने, उसकी पावर आ गई 4, 3 ये माइनस था प्लस हो जाएगा, इवन पावर है x, यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गया। सर x के साथ ये मल्टीप्लाई में है और इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे साथ जो देखो 4 की पावर 4 था, इसका हम लोग उसको लिख दिया 2 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 2 3 स्क्वायर। जो यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में था उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते थे, कैसे सर, मैं ऐसा करूँ क्या सर, मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या, 2 रेज़ टू पावर 10 है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ कोई दिक्कत है? तो सर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था 4 रेज़ टू पावर 5। अरे लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकते हो, किसने मना किया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 4 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/5 स्क्वायर, तब भी ये आंसर भी आपका ठीक है, यस और नो। आप चाहते हो सर मैं इसको ऐसा लिखना चाहता था ब्रैकेट में, तो चलिए एक काम करो 4 को अलग ले लो और 4 की पावर 4 लिख लो अपॉन 3 की पावर 4 लिख लो और उसको यहाँ लिख लो 5 स्क्वायर को। तो आपका आंसर इस केस में क्या आ जाता, 4/5 स्क्वायर को तो सामने लिख दो, उधर आ जाएगा 4/3 उसकी पावर 4। तो यह आंसर भी सही है। इज़ इट क्लियर बच्चों? आप वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन कर सकते हैं, पीछे से आंसर मैच कर सकते हैं आप। आंसर मैच नहीं हो रहा होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने बिल्कुल सही किया स्टेप बाय स्टेप। इज़ इट क्लियर बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों आप इसको नोट इट डाउन कर लो, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।